आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। हुकूमत डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने में संजीदा है, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बुध को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजर्स के खदशात को दूर करने के लिए पुरज़म है, बशमूल एडहॉक या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वालों के। इस मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत उन कारकुनों को मुस्तकिल करने का इरादा रखती है, ताहम पहला कदम डेली वेजर्स की सही तादाद का पता लगाना है। इब्तदाई तौर पर ये तादाद 60,000 के लगभग बताई जा रही थी, लेकिन मजीद दुरुस्त गिनती की जरूरत है। दुरुस्त अदादोशुमार इकट्ठा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसको अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया है। कमेटी के अपने नताइज पेश करने के बाद हुकूमत अगले बजट में रेगुलराइजेशन के अमल के हवाले से मजीद इकदामात करेगी, जैसा कि सीनियर हुकाम ने यकीन भी दिलाया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इस बात का अदा किया कि हुकूमत यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की जद्दोजहद से पूरी तरह से हमदर्दी रखती है और उनके मुतालबात की एक मंजम हल के लिए काम कर रही है। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर UAPA के तहत 5 साल की पाबंदी आयद करने के मरकज के फैसले की जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से मजम्मत की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया गया और कहा गया कि मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक मुतासरीन में से हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मरकजी हुकूमत मीरवाइज़ की नज़ाकत को समझती है और इसी तरह के चलते उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी फराहम करती है, वहीं दूसरी तरफ से उनकी जमात को भी बैन कर देती है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि हुकूमत इन लोगों को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हुकूमत एक्शन ले लेती है, क्योंकि एक तरफ एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाकर सिक्योरिटी देना, वहीं दूसरी तरफ उनकी जमात को बैन कर देना, ये दोनों चीजें समझ में नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को अभी भी हीलिंग टच की जरूरत है और ऐसे में मीरवाइज़ के साथ इस तरह का बर्ताव से कश्मीरियों में ये बातें और ज्यादा बैठ जाएंगी। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान अली सागर ने भी कहा कि मरकजी हुकूमत को अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी लगाने की अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इकदाम सही नहीं है, इस पर नजरसानी जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मीरवाइज़ का जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा एक बड़ा असर रहा है, एक अहम किरदार रहा है, ऐसे में उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। इसे लेकर निजामुद्दीन भट्ट की जानिब से भी कहा गया कि मरकज को इस तरह के फैसलों के लिए हुकूमत को यकीन में लेने की जरूरत है। PDP लीडर वहीदुर रहमान परा ने भी इस हवाले से कहा कि मीरवाइज़े कश्मीर के साथ इस तरह का बर्ताव करना ये हम सब के खिलाफ है, उन पर लगे बैन को हटा देना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा तनवीर सादिक ने भी कहा कि मरकज की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाए गए इस बैन को वापस से देखना चाहिए। कोलकाता में JU कैंपस में आजाद कश्मीर ग्रेफिटी के सिलसिले में FIR की गई दर्ज। पुलिस ने बुध के रोज बताया कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखे गए आजाद कश्मीर के ग्रेफिटी के सिलसिले में एक FIR दर्ज की गई है। सीनियर अफसरान ने बताया कि FIR नामालूम अफराद के खिलाफ ग्रेफिटी लगाने में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जाम में दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जादवपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की दफा 61(2) के तहत, जो कि मुजरिमाना साजिश है, और 152 जो कि खुद मुख्तारी इत्तेहाद और सलामीत को खतरे में डालने वाले काम के तहत आज खुद मुकदमा दर्ज किया गया है। यूक्रेन की जानिब से 30 रोजा जंगबंदी के लिए हामी भरने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग दोबारा की शुरू। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग के अपने मुअत्तली को खत्म कर दिया है और कैफ ने इशारा दिया है कि वो रूस के साथ जंग में 30 दिन की जंगबंदी के लिए तैयार है। इंतजामिया ने ये इकदाम एक हफ्ते कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर हमले करने वाली रूस अफवाज के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए किए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जंगबंदी की पेशकश क्रेमलिन को पेश करेगा। उन्होंने मजीद बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन फायरिंग को रोक देगा और इस बातचीत को शुरू करने के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि अब ये उन पर मुनहसिर है कि वो हाँ करेंगे या ना। मजीद कहा गया कि अगर वो नहीं कहते हैं तो हमें बदकिस्मती से ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ अमन की राह में क्या रुकावट आ रही है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग में 155 यरगमाली आजाद हुए, वहीं 27 अस्करीत पसंदों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के बोलान जिले में जाफर एक्सप्रेस पर अस्करीत पसंदों के हमले के दौरान यरगमाली बनाए गए तकरीबन 155 मुसाफिरों को बाजियाब कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने हुकाम के हवाले से इस खबर को दिया है। ट्रेन को हाईजैक करने वाला ये वाकया मंगल के रोज पेश आया था, जब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मसलाए अस्करीत पसंदों ने ट्रेन को एक सुरंग में धमाके से उड़ा दिया था, जब वो
कोटा से पेशावर जा रहे थे। हमलावरों ने, जिनकी शिनाख्त बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अराकीन के तौर पर की गई है, उन्होंने 400 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाली बनाया था, जिनमें खवातीन, बच्चे और सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 27 अस्करी पसंदों को हलाक कर दिया है। हुकाम का ये कहना है कि कुछ हमलावरों ने धमाका खेज जैकेट पहने हुए हैं और वो खतरनाक हद तक बाकी यरगमालियों के करीब पहुंच चुके हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। जो भी अमन को खराब करने में मुलविस पाया जाएगा, उसे हुकूमत के कुचलने वाले धक्के का सामना करना पड़ेगा। अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वजारत दाखिला की पाबंदी के बाद बोले वजीर दाखिला अमित शाह। वजारत दाखिला की तरफ से जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि जो भी मुल्क के अमन को खराब करने वाली या मुल्क के अमन के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस पाया जाएगा, उसे मरकजी हुकूमत के क्रशिंग धक्का का सामना करना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को यूएपीए के तहत गैर कानूनी इंजमीन करार दिया गया है और ये कहा गया है कि ये तंजीमें लोगों को अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने के लिए उकसाती हैं, जो कि भारत के इत्तेहाद और सलामियत के लिए खतरा है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।